टॉर्टुगा समुद्री लुटेरों का गुप्त सुरक्षित ठिकाना था, पर गवर्नर ब्लेड और उसकी भयानक ज़ॉम्बी सेना ने अचानक और बेरहमी से वहां हमला किया था। मैं वहां पर जितने भी लोगों से मिला था उनमें से कोई भी नहीं बचा था। सभी लुटेरों का सफाया कर दिया गया था। उनकी जगह पर काले बाल वाले जहाज थे जो इन दुष्ट भयानक राक्षसों को टॉर्टुगा की ओर ले जा रहे थे। लेकिन मुझे लगा कि टॉर्टुगा ब्रिटिश नौसैनिकों के कारण डूब गया। मुझे पता है, वास्तव में जो कुछ भी हुआ है उसे मिटा दिया गया है, भुला दिया गया है। सच्चे इतिहास को बार बार पन्नों पर लिखा गया है, लेकिन मैं वहां था और ये सब देख रहा था। मेरे कानों में अब भी उस लड़ाई की आवाजें गूंजती हैं। मुझे वो गंध, डर और इतने लोगों की जान बचाने की उम्मीद आज भी याद है। लेकिन वो याद जो मुझे आज तक परेशान करती है कि जब हमें पता चला कि गवर्नर ब्लेड के फेस में क्रूर कप्तान जोशुआ फ्लिंट था, वो समुद्री लुटेरा जिसके सीने में गोली लगी, फिर भी वो किसी तरह के जादू के जरिए अभी भी जिंदा था, और जो अपनी ज़ॉम्बी सेना और भयानक हथियार शैडो के साथ लगातार पीछा कर रहा था। डरने की कोई बात नहीं, गवर्नर ब्लेड के पास हमारे जितना तेज जहाज नहीं है। मैं सिल्वर को जानता हूं। वो शायद अब कांप रहा होगा क्योंकि वो जानता है कि मैं उसका शिकार करने निकला हूं। हमारे दूसरे जहाज पूरब और पश्चिम की ओर यात्रा कर रहे हैं और आगे जमैका आपका इलाका है। हाँ, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा सिल्वर। वो मुझे इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकता। मुझे लगता है कि हम सभी को जरा शांत होकर कुछ सोचना चाहिए। हम उनसे अब दूर हैं। मुझे पता है, लेकिन ये वक्त सोचने का नहीं, सुरक्षित जगह ढूंढने का है। मैंने आपको इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा लॉन्ग जॉन, लेकिन मैं ये चीज समझ सकता हूँ। मैंने कई दुश्मनों का सामना किया है और वो सभी बिना एक पल भी सोचे मुझे मार डालने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी वो इसके सामने कुछ नहीं थे। हाँ, और मुझे यकीन है कि ब्लेड और भी ज्यादा क्रूर है। बेनगन बहुत पहले मर चुका है, लेकिन अगर वो अभी जिंदा होता तो हम सभी को खतरे से बचाने के लिए बेन कप्तान जिम पर भरोसा करता। मैं कोशिश करूंगा बेन, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तो हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने कुछ सोचा है जिम? ये एक अच्छा सवाल है। इस समय ब्लेड का पूरे कैरिबियन पर कब्जा होगा, लेकिन हमारा जहाज उससे आगे निकल सकता है। लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम लंबे समय तक छिप सके। कोई तो जगह होगी जहाँ वो हमें ढूंढ ना सके। इस रास्ते पर ही चलते रहो मिस स्टैंटन। लहराओ, इस रास्ते पर ही चलते रहो मिस स्टैंटन। लॉन्ग जॉन, आपके मन में आखिर क्या चल रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? मैं बहुत बूढ़ा हो रहा हूँ जिम। हम एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ मैं इन बूढ़ी हड्डियों को थोड़ा आराम दे सकूं। हम रुकने जा रहे हैं, पर कहाँ? यूं ही लॉन्ग जॉन को छिपने की सुरक्षित जगह याद आ गई है। एक ऐसी जगह जहाँ ब्लेड और शैडो हमें कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। ये मत पूछो कहाँ, तुम उसे अपनी आंखों से देख लेना। लेकिन पहले हमें उन जहाजों को भगाना होगा जो हमारा पीछा कर रही हैं। तो बस वहाँ सिर्फ मुंह लटकाए हुए खड़े मत रहो। अल्बेट्रोस को ऐसे चलाओ जैसे पहले किसी ने ना चलाया हो। अफसोस, हमारे जहाज उन्हें पकड़ नहीं सके। वो कहाँ गायब हो गए? वो अब हमारे पीछे नहीं है सिल्वर। बढ़िया, तो आखिरकार मैं फिर से सांस ले सकता हूँ। चलो अब जल्दी से इस जहाज को सीधा करो। जहाज सीधा करो। लो, हम पहुँच गए हैं। लेकिन हम रुकेंगे कहाँ? मुझे आसपास कोई जगह नहीं दिख रही। भरोसा नहीं है? भरोसा और तुम पर, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आज का दिन कौन सा है। खैर, ये भी सच है मेरे बच्चे, लेकिन इस बार तुम्हें लॉन्ग जॉन पर भरोसा करने की जरूरत है। अब कस कर पकड़ो। अब क्या कर... लॉन्ग जॉन, आप जहाज को टकराने जा रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था कि मुझ पर भरोसा करो किसी सवाल के बिना। मैं ऊपरी बाल काट रही हूँ। नहीं नहीं, बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें कैसा लग रहा है लड़के? मैं ठीक हूँ। नहीं। कर दिखाया। अब पाल फैलाओ ताकि हम इस गुफा में कहीं टकरा ना जाए। अभी करो। जल्दी करो दोस्तों, बाल खोलो। हाँ?
लंगर नीचे डालो। लॉन्ग जॉन, तुम्हारा दिमाग फिर गया है। तुम हमें बता सकते थे हम गुप्त रास्ते में जा रहे हैं। हमें इस तरह डराने की क्या जरूरत थी? खैर, मैं देखना चाहता था कि मेरे कौन से दोस्त मुझ पर भरोसा करते हैं और केवल एक नहीं टेस्ट पास किया है। तो टॉर्टुगा अब खंडहर है। इसकी राख युद्ध में समुद्री लुटेरों पर क्रिस्टोफर ब्लेड की जीत का सबूत है। खैर मिस्टर बोन्स, क्या आपको कोई रसोइया मिला है जो हमारे दल में शामिल हो सके? बेशक कप्तान फ्लेंट सर, मैं आपको लॉन्ग जॉन सिल्वर से मिलवाना चाहता हूँ। बोन्स, ये आदमी कौन है? इसके पास केवल एक पैर है, तो ये हमारे पूरे दल को खाना कैसे खिलाएगा? ये अच्छी बात है कि मैं अपने हाथों से खाना बनाता हूँ कप्तान, पैरों से नहीं। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं भरोसेमंद हूँ। कम से कम किचन में मुझे पता है समुद्री कानून गद्दारी के बारे में क्या कहता है। सिर्फ मौत की सजा होती है। तुम अपनी यादों को लेकर बहुत जुनूनी हो। अगर तुम उनके बारे में सोच रहे हो तो इसका मतलब तुम मेरे आदेशों के बारे में नहीं सोच रहे हो, और मुझे ये पसंद नहीं है। आपको पता है कि मैं कुछ चख नहीं सकता, तो मुझे क्यों सता रहे हैं? मैंने जो कहा था उसे याद दिलाने के लिए, और मैं अपना बदला पूरा होने तक तुम्हें मुक्त करूंगा। तुम फिर से जी सकोगे, बस तुम्हें मेरा काम पूरा करना होगा। क्या मैं वही नहीं कर रहा? मैंने एक गुलाम की तरह आपके हर आदेश का पालन किया है। एक गुलाम? और फिर भी तुम पूरी सेना का कमान संभाल रहे हो, एक शक्तिशाली देश के एक हिस्से के गवर्नर हो। तुम बहुत शिकायत करते हो। मेरी एक ही इच्छा है, वो बदला जिसका मैं हकदार हूँ। थोड़ा सब्र करो, जब मेरा काम हो जाएगा तो पूरा संसार तुम्हारा होगा। तुम अपने शत्रुओं के साथ जो चाहे कर सकते हो। और मैं आप पर भरोसा क्यों करूं, बताइए? क्योंकि मैं कोई कमजोर इंसान नहीं हूँ जिसका कोई सम्मान नहीं, और मैं डरावना दिखता हूँ पर मैं अपनी बात पर कायम रहता हूँ। याद रखना, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं। ओ नहीं है, हम उस बारे में देखेंगे। बहुत सारी जगह देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये जगह स्वर्ग से कम नहीं, लेकिन हम भूल नहीं सकते कि हम यहाँ क्यों आए हैं। तुम सही कह रहे हो कप्तान हॉकिंस, क्योंकि मैंने तुमको शांति का एक पल दिया है, तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारी समस्याएं कैसे हल करें। कैसी समस्याएं? मैं तो यहीं रहूंगी। मैं भी फ्लिंट के लिए फल। मगर सोचो, अगर ब्लेड हमें ढूंढ लेता है तो फिर क्या और कैसे? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, हालात बिगड़ सकते हैं। हमें एक योजना बनानी होगी। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और लगता है कि मुझे पता चल गया है कि ब्लेड क्या कर रहा है। वो हमला करता है और जब सब खत्म हो जाता है वो लाश को ज़ॉम्बीज़ में बदल देता है। ऊपर वाला रक्षा करे। तो तुम्हारा मतलब है कि टॉर्टुगा में हमारे सभी दोस्त उन पर हमला करने वाले ज़ॉम्बीज की तरह हो गए हैं? मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन हाँ, और उसकी हर जीत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। उसकी सेना तब तक बढ़ती रहेगी जब तक वो पूरी दुनिया पर कब्जा नहीं कर लेता। ये ईमानदार समुद्री लुटेरे का भाग्य नहीं है। उनका इस तरह ज़ॉम्बीज में बदला जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं लॉन्ग जॉन। ये जगह मुझे कोडेक्स को पढ़ने का समय देगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डॉक्टर लेविसी चाहते थे। इसमें कोई ना कोई हल जरूर होना चाहिए। मुझे नहीं पता उस किताब में सभी जवाब है कि नहीं, लेकिन मुझे पता है कि अफ्रीका में कोई है जो कुछ पता लगाने में हमारी मदद कर सकता है। मेरी माँ केइंडा फोंग की सबसे बड़ी जादूगरनी है। वो ज़ॉम्बीज और जादू के बारे में सब कुछ जानती है। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जो जादूगर होने का दावा करते हैं, जो अंधविश्वासों और दूसरों का डर का फायदा उठाते हैं, पर वो जालसाज होते हैं। मेरी माँ ऐसी नहीं है।
तुम्हारी माँ? हाँ, मेरी माँ जादू टोना करने वाली एक पुरानी जाति की आखिरी सदस्य है। वो ऐसे पली बढ़ी ताकि दुनिया के उन रहस्यों को जान सके जिन्हें समझना मुश्किल है। ये तो तुम बहुत बड़ा दावा कर रहे हो, ये कभी सच नहीं हो सकता। हमें मेरे लोगों से मिलने के लिए अफ्रीका जाना होगा, तभी जाकर हम इस मुसीबत से निकल सकते हैं। हाँ? जोजो को अपनी माँ की याद आ रही होगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे घर पहुँचाओ। ये बहुत अच्छी योजना है। मैं कभी भी इस झमेले में नहीं पढ़ना चाहता और नहीं पढ़ूंगा। अफ्रीका गुलाम, सौदेबाजों और नरभक्षियों से भरा हुआ है। ये सच नहीं है। जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनमें से कोई ऐसा नहीं जिन है। लोगों को तुम जानते हो, वाह क्या बेहुदा मजाक है। ये योजना बिल्कुल बेकार है। इतनी जिद मत करो लॉन्ग जॉन। जोजो की योजना इस समय के हिसाब से सही लग रही है। हम इसके बारे में सोचते हैं। जैसे कि लेविसी कहते थे, आपको हमेशा हर संभव समाधान पर विचार करना चाहिए। इस बारे में सोचे कि कैसे बेन ने हम पर हमला करने वाले ज़ॉम्बी को मारा था। बस एक सही निशाना और वो वही जमीन पर ढेर हो गया था। बीच में, ठीक खोपड़ी के बीच में, जहाँ पीनियल ग्लैंड होता है। वो जगह है जहाँ पर शरीर और आत्मा एक दूसरे में शामिल होते हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि तुमने डॉक्टर से काफी कुछ सीख लिया है, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? खैर, असल ग्लैंड तो बस एक अखरोट जितनी छोटी होती है, पर अगर तुमने सही निशाना लगाया तो। ये कहना आसान है, लेकिन लड़ाई के बीच में हर बार ऐसा करना आसान नहीं होगा, समझे तुम? और अगर ब्लेड समझ गया तो वो ज़ॉम्बी को हेलमेट या कुछ और पहनाएगा, और तब हम क्या करेंगे? हाँ, सही कहा। ये 1 या 2 बार काम कर सकता है, लेकिन इतना काफी नहीं है। शायद हमें जोजो की बात मान लेनी चाहिए। हाँ। हमें अफ्रीका के अलावा कहीं भी ले जाओ। ये आखिरी जगह होगी जहाँ मैं जाना चाहूँगा। खैर, मेरे लिए वो पहली जगह है और मुझे लगता है हमारे लिए वहाँ जाना सही होगा। हम दक्षिण की ओर जा सकते हैं। हम केप हॉर्न से होते हुए पैसिफिक ओशन में जाएंगे। वहाँ की हवाएं और धाराएं इतनी भयंकर हैं कि वो अल्बाट्रॉस को तोड़ सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं। लेकिन पापा ने कहा था कि केप हॉर्न सबसे खराब जगह है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। कोई बात नहीं लेन, अब हम सब थक चुके हैं, लेकिन देखो, उसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं और अपना सब कुछ दे रहे हैं। अब हम आराम करते हैं और फिर हम इसके बारे में कल बात करेंगे। कोर्ट से खबर लाए हो, महाराज ने मेरे प्रस्ताव के बारे में क्या सोचा है? यूरोप के 5 सबसे बड़े राजाओं के साथ समुद्री चोरी पर लगाम लगाने के विचार राजा को इतने पसंद नहीं आए। वो इस विचार के खिलाफ नहीं थे। वो समझते हैं कि समुद्री लुटेरे खतरा है, लेकिन कुल मिलाकर वो बहुत सतर्क थे। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा कदम होगा। अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो पूरी तरह से मैं दंग हूं कि लंदन के इतने सारे गवर्नर्स हैं जो बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो उनका पालन नहीं करते, कभी भी नहीं करते। अगर उन्हें लगता है कि ये वादा खोखला है, तो मैं आपको सबूत दिखाता हूं। देखिए, यहाँ मेरे पास कई खतरनाक समुद्री लुटेरों के जहाजों के फटे हुए झंडों के टुकड़े हैं, उन लोगों के लिए जो मेरे विचारों पर संदेह करते हैं। हाँ? मेरे पास लगभग सभी हैं, लेकिन मुझे जिस पर सबसे ज्यादा गर्व है वो है टर्टल रॉजर। आपने टोर्टुगा को जीत लिया? जीता नहीं महाराज, बल्कि पूरी तरह खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। और अगर हम चाहें तो अब वहाँ बेफिक्र होकर पिकनिक मना सकते हैं। शाबाश, क्या बात है। अभी तो शुरुआत है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत। ये एक शानदार शुरुआत है। मैं तुरंत जाऊंगा और राजा जी को ये ट्रॉफी दूंगा और साथ ही आपकी तारीफों भरा खत भी। जहां तक दूसरे राजाओं की भागीदारी का सवाल है, आपको मेरा पूरा समर्थन मिले। गवर्नर ब्लेड, आज आपने एक अहम सहयोगी और अच्छा प्रशंसक बना लिया है। काम कैसा चल रहा है? दिन हो या रात, वो कभी नहीं रुकते। समय आ गया है कि तुम किसी और मिशन पर जाओ, हुराकान के खिलाफ। इसके लिए बहुत समझदारी की जरूरत होगी। उस दानव के पास ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें कम नहीं आंक सकते। मैं ऐसा नहीं करूंगा। हालांकि अब हमारे पास कोडेक्स नहीं है, डॉक्टर लेविसी की पुरानी किताब जो हमें रास्ता खोजने में मदद करती। तो अब हम क्या करेंगे? मैं कई बार अफ्रीका गया हूँ और मैंने उन्हें काले जादू के बारे में बात करते सुना है। तुम्हें लगता है वो मुझे आजाद कर सकता है, वो भी हुराकान के जादू से? शायद। मुझे कुछ जानकारी जुटानी होगी और यहाँ जमैका गुलामों से भरा हुआ है जिनका हम फायदा उठा सकते हैं, और फिर हम अफ्रीका की ओर बढ़ेंगे। मुझे एक छोटे दल का इंचार्ज बना दें और मैं इसे पूरा कर दूंगा। मैं तुम्हें कार्ड ब्लांच देता हूँ।
एक तरीका है जिससे हम केप हॉर्न और उसके तूफानों से बच सकते हैं। हम मैजेलन की ओर से गुजर सकते हैं। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? खैर, मैं कह रहा था कि केप हॉर्न से निकलना हवाओं की विपरीत अल्बाट्रॉस को चलाना मुश्किल होगा। अगर हम मैगेलन की ओर जाएं तो सही रहेगा। केप हॉर्न? लॉन्ग जॉन मुझसे सहमत है। हम इस पर वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन तब तक चलो तैयार हो जाएं। हमें एक ठोस समाधान की जरूरत है और केप हॉर्न सिर्फ भागने का एक जरिया है और कुछ हाँ, भागना ही सही होगा, पर यही समस्याओं का समाधान है। अच्छा, कितने समय तक? 1 साल या 2? और एक बार जब ब्लेड और उसके ज़ॉम्बीज़ दुनिया पर कब्जा कर लेंगे तब आप कहाँ भागोगे? तब तक तो मैं और कुछ सोच सकता हूँ। खैर, मैं चाहता हूँ कि हम इसी वक्त कोई ना कोई समाधान सोचें। टॉर्टुगा जीत लिया। 100 वर्षों की लड़ाई के बाद आखिर आपने ये कैसे किया? हमने कुछ नहीं किया। गवर्नर रहस्यमय सैनिकों का उपयोग करता है जो हम में से किसी ने नहीं देखा। यह अजीब लगता है लेकिन सच है। लेकिन आप गैरिसन के कमांडर हैं। आप इतनी अहम लड़ाई से बाहर कैसे रह सकते हैं? मुझे पता है, यह अजीब है। मैंने एडमिरल को एक विरोध पत्र भी भेजा था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पत्र पर नजर रखी जा रही है। जब मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था, मैंने इधर उधर कुछ अफवाहें सुनी और मुझे पता चल गया कि उन अज्ञात सैनिकों को कहाँ ढूंढना है। वे करीब ही हैं। कल सुबह मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ। अगर मुझे कुछ अजीब लगा तो मैं लंदन को एक निजी संदेश लिखूंगा और जाने की कोशिश करूंगा। मैं आपका साथ देना चाहूंगा अगर आपको कोई एतराज ना हो। कैरिबियन पौधों पर एक पूरा चैप्टर है। ये अफ्रीका के पौधों के जैसे नहीं हो सकते, लेकिन उनमें से कुछ समान प्रभाव के हो सकते हैं। तो हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। ये रोमांचक है, लेकिन कितना डरावना है। तब क्या होगा अगर हम कुछ गलत कर दें? हाँ, मुझे अपनी माँ की कला का सम्मान करना होगा। ये काली शक्तियों को जगाता है और इसके साथ खिलवाड़ करना बेकार है। हम उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे जोजो। हम इसका उपयोग कर रहे हैं अपने लोगों के भविष्य की रक्षा करने के लिए और साथ में बाकी लोगों के लिए। 1 मिनट जिम, उस पौधे को देखकर लगता है मैं उसे पहचानता हूँ। हाँ, इसका गंध भी बिल्कुल वैसा ही है। ये काम कर सकता है। मिल गया, ये रहा चैप्टर। चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। आत्माओं को भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारतीयों का दावा है कि इसमें आपको आध्यात्मिक दुनिया के संपर्क में ले जाने की शक्ति है। मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं। गुलामों ने मुझे बताया कि तुम फोंग जनजाति से आते हो और तुम एक जादूगर हो। नहीं, ये झूठ है। क्या कि तुम एक फोंग नहीं हो या जादूगर नहीं हो? मैं और जादूगर, ये तो नामुमकिन है। फिर फोंग का जादूगर कौन है? तुम जानते हो वो कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं जानते? तुम एक फोंग हो और तुम अपने जादू को नहीं जानते। अच्छा मजाक कर रहे हो। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब था कि मैं फोंग कबीले का नहीं हूँ। बकवास मत करो। मुझे झूठ से नफरत है और बुरा झूठ बोलने वालों से तो और भी ज्यादा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। देखो, मुझे पता है कि किसी आदमी से कैसे उगलवाना है और तुम मुझे ये करने पर मजबूर मत करो। मेरे पास एक दूसरा रास्ता है जो तुम्हारे लिए ज्यादा आसान होगा। तुम मुझे सब कुछ बताओ जो मैं जानना चाहता हूँ और मैं तुम्हें एक अमीर मालिक के घर में नौकर लगवा दूंगा। जरा सोचो, एक असली बिस्तर, अच्छा खाना, साफ कपड़े और तुम्हारी बूढ़ी हड्डियों को भी चाबुक की मार से नहीं गुजरना पड़ेगा। तुम्हारे पास ये सोचने के लिए सिर्फ 1 घंटा है। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारा जवाब हाँ या ना में हो। आज रात मैं आत्माओं को बुलाता हूँ, उसी तरह जैसे मैंने अपनी माँ को करते देखा है। लेकिन इसका क्या फायदा? तुम्हारे पास पहले से एक आत्मा है और वो है बेन गन की आत्मा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेन। मैं सच में तुम्हारी हर बात गंभीरता से लेता हूँ।
वो जो कह रहे हैं उन पर ध्यान मत दो जोजो। हम यहाँ मजाक करने नहीं आए हैं और हम दोनों को 30 अलग अलग प्रजातियों के पत्तों को खोजने और तैयार करने में पूरा दिन लग गया। तुम्हें इन सब चीजों पर इतना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। ठीक है, हम सुनेंगे। अब हमें बताओ, हम लोगों को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, अपनी आंखें बंद करो और अपने मन के विचारों को साफ करो। उसने कहा कि आंखें बंद करो और कुछ सोचो मत। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी देर झपकी लेनी चाहिए। लॉन्ग जॉन, बस बहुत हुआ, बस करो प्लीज। ज़पोल डम्बल्ला, ज़पोल लोआ, फुल्लाए ज़पोल डम्बल्ला। राडा लांटेट, गाडे गान गान गुआटे। अरे ये क्या है? ये जादू टोना है या मछली ढूंढने की कोई रेसिपी है? क्या है ये? रेसिपी, वो भी मछली के। हे जोजो, मुझे लगता है कि तुम सॉसेज को बहुत देर तक पका रहे हो। जोजो, सुनो जोजो, तुम्हें क्या हो गया है जोजो? देखो, वो ड्रूरी है और वो हमारे लिए खाना लाया है। अगर बेन जिंदा होता तो वो इसमें से बहुत कुछ खा जाता। ये तो डॉक्टर लिविसी है। मुझे दुख है कि जादू काम नहीं कर सका दोस्तों। मैं अपनी माँ की तरह नहीं हूँ। तुम लोगों को क्या हुआ? नहीं, मैंने कर दिया, मैंने किया, मैंने कर दिया। हाँ। मुझे बताओ, तुमने क्या देखा? हमारे कई दोस्तों को जिन्हें हमने टोर्टुगा में खो दिया था। और डॉक्टर लिविसी भी। वो सभी एल्बेट्रॉस की तरफ बढ़े। उन्होंने पाल उठाया और हमें उस ओर जाने का इशारा किया। हाँ? अफ्रीका। चलो अब जाओ शैडो। इस रास्ते पर चलना है। डहोमी अफ्रीका, बहुत अच्छे सर। रेडी? रेडी। तो अब लगता है किसी को मेरे मामले में टांग अड़ानी है। अफ्रीका इस तरफ है क्या? मैं पहले से ही अपनी देश की खुशबू सूंघ सकता हूँ। मुझे कोई खुशबू नहीं आ रही। ये जरूरी नहीं हेलेन, जल्द ही तुम इसे महसूस करोगी। वो तेज हवा। हाँ? आलसी बंदरो, क्या मैं अकेले अफ्रीका जा रहा हूँ क्या? ये रास्ता हमें जहाँ भी ले जाएगा, हम सब इसे मिलकर पार करेंगे। हम सब साथ हैं।